चलिए दोस्तों, मैं संजीव जैन संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन से, और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक पावर एंड इंडाइसेस, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं घातांक एवं करनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे एसएससी, व्यापम, रेलवे कोई भी एग्जाम देंगे उसके अंतर्गत ये चैप्टर पूछा जाता है। तो समय कम है, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपका सारा जो है डेटा मैं देने वाला हूँ। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं घातांक एवं करनी के नाम से। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये लिखा है करनी में x, इसका मतलब होता है x की घात 1/2। अगर कहीं लिखा है क्यूब रूट x, इसका मतलब होता है x की घात 1/3। अगर कहीं लिखा है रूट की पावर n, इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। तो हम घातांक करनी के बारे में पढ़ रहे थे। रूट x को लिखा x की घात 1/2, क्यूब रूट x को लिखा x की घात 1/3 और n रूट x को लिखा x की घात 1/n। जैसे समझना, अगर कहीं ऐसे लिखा है अंडर रूट, 2 बार x पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि x की पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, मतलब ये हो जाएगा x की पावर 1/4। जैसे अगर कहीं लिखा है 3 बार रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि x की पावर 3 बार 1/2 होगी, मतलब 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/8। ठीक है, तो सबसे पहली ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, आपने बचपन से ऐसा पढ़ा होगा, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर a प्लस b, या मैं कहूं x की पावर a और इसमें भाग लगा दो x की पावर b से। तो जब आधार एक जैसे होते हैं तो भाग में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b। जैसे इनके एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और मैंने लिखा नीचे 5 की पावर 5। तो अब देखो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, और गुणा में घातें जो होती है वो जुड़ जाती हैं। तो ये 3 और 4 घात जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5 की घात 7, और नीचे है 5 की घात 5 हमारी। अब देखो तो ये भाग है, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 7 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा 5 की घात 2। ये बिल्कुल हमने बेसिक प्रॉपर्टी की बात की, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जैसे x की पावर a है, इसकी भी पावर b है और इसकी भी पावर c है, इसका मतलब होगा x की पावर a इंटू b इंटू c। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मतलब होगा 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 24, इस तरीके से। फिर अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी की वैल्यू की पावर हम 0 कर दें, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी 1। जैसे कहीं लिखा है 100, इसकी पावर 0 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 7 की पावर x माइनस 2 बराबर 1। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है कि x का मान होगा कितना। तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 की घात x माइनस 2 बराबर लिखूंगा 7 की घात 0। ये जो 1 लिखा है, इस 1 को मैंने लिख दिया 7 की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 कर दो तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो मैंने लिखा x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। तो ये अपनी अगली प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो अगली प्रॉपर्टी होती है किसी की भी घात अगर हम माइनस लिख दें, इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं हम, प्रतिलोम। किसी की भी घात अगर हम माइनस लिख दें, इसका मतलब होता है ये 1/, में आएगा 1/x, इसको पढ़ा जाता है। जैसे 5 की घात माइनस 1 है तो इसको मैं लिखूंगा 1/5। या किसी की, जैसे मान के चलो कोई नंबर नीचे है, -2 घात है
तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कोई नंबर पे माइनस पावर है, ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए हम शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात करेंगे, हम डिटेल की भी बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, बस आप पेशेंस बना के रखिएगा, है ना। मैथ्स में हम आपको बेसिक से एक एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, ये हमारा पक्का प्रॉमिस रहेगा आपके साथ। तो सबसे पहला टाइप अगर मैं लिखूं तो ऐसे मैंने लिख दिया, ये 5, ये 5 और ये 5, और मैंने कहा कि इसका सरलतम रूप बताइए आप। मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए ऐसे, 5 की पावर 15/16, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा 5 की पावर 6, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा 5 की पावर 8, चौथा ऑप्शन लिखा मैंने 5 की पावर 7/8। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो, सबसे पहले आप देखो, डायरेक्ट तरीका एक ही है, आप लिख लो ये 5 कितनी बार रूट लगा है, 3 बार। रूट का मतलब होता है 2 2 2, तो 3 बार रूट लगा है, इसलिए मैंने 3 बार 2 2 2 लिखा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक कम कर दो यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 7/8। जैसे फिर से समझना, एक क्वेश्चन में लिखूं यहाँ पे, मैंने लिखा 3, फिर से मैंने लिखा 3, फिर से मैंने लिखा 3 और फिर से मैंने लिखा 3, और मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा या इसका सरलतम रूप जो है क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 3 जो रूट लगा हुआ है उसको आप लिख लें, 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार रूट लगा है, 4 बार रूट लगा है, तो आप 4 बार लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से एक कम कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 की पावर 15/16। चलिए आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में उसका जो है सॉल्यूशन जरूर लिखें आप, उसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 2 2 2 और ये 2, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजें, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि भैया 5 5 5, और ये मैंने लिख दिया कितनी बार, इन्फिनिटी बार, अनंत बार लिख दिया। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इसमें हमने या तो 3 बार लिए या 4 बार लिए या 5 बार लिए। इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मैंने इन्फिनिटी टाइम ले लिया है। देखिए जब भी इन्फिनिटी टाइम हो तो इसका आंसर अब डायरेक्ट लिखिएगा, कितना आता है, 5 आता है। जब भी इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पे 6 6 6, और ये मैंने लिखा कितनी बार, अनंत बार लिखा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो अंदर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आया थोड़ा बहुत समझ में, ओके। अब देखिए डिटेल में अगर हम जाएं, आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ऐसा हम करते क्यों हैं, तो कुछ नहीं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी बेसिक अप्रोच होती क्या है। सपोज किया हमने ये फंक्शन पूरा जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब अगर हम यहां से करें तो ये हो जाएगा √5x, इस पूरे को हमने फिर से क्या लिख दिया, x। जब भी रूट हटाते हैं तो दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर कर देते हैं, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया x² = 5x। अब यहाँ x से पावर कैंसिल होगी तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसलिए इस टाइप के जो आंसर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनका आंसर भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की, मतलब हम जाने वाले हैं टाइप 3 की तरफ। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा
फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिएगा लिंक को। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथमेटिक्स में जो है, देखिए देश में 2 ही गारंटी चलेंगी, एक मोदी जी की गारंटी चलेगी और एक संजीव जैन की गारंटी चलेगी। संकल्प स्टडी पॉइंट में हम आपको अच्छे से अच्छी मैथ्स पढ़ा के देंगे, ये हमारी श्योरिटी रहेगी। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में अगर हम पहले बात करें, अगर हम इसमें 2 क्वेश्चन में एक साथ लिख देता हूं, देखिए ये आप 5 सेकंड के अंदर आप सिखाने वाला हूं, आप इनको कैसे करने वाले हैं सॉल्व। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है एग्जाम के लिए तो हमेशा उनके हम फैक्टर करते हैं। जैसे ये अंदर 6 लिखा हुआ है तो 6 के फैक्टर अगर हम करें तो 1 × 6 लिख सकते हैं इसको, और 2 × 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा इसको लिखने का। अब हमें इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जिनके बीच में कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करना है कि हम इसको कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसको 2 तरीके से ब्रेक किया, या तो 1 × 6 लिखेंगे या फिर 2 × 3 लिखेंगे। अब हमने वो लेना है जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो देखो इनके बीच में 1 का अंतर है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 3 और इसको भी लिख दिया 2 × 3। अब यहाँ एक चीज है ध्यान रखना, जब भी प्लस वाला क्वेश्चन हो तो आंसर हमेशा कौन सा आएगा, बड़ा नंबर। जब भी माइनस साइन हो तो आंसर हमेशा आएगा कौन सा नंबर, छोटा नंबर। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस साइन है इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा साइन है, माइनस, इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। कोई नहीं, आप मैं अभी जस्ट 2 क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 42 42 42 और ये मैंने लिखा इंफिनिटी का। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 42 42 42 और ये भी मैंने कहां तक लिखा, इंफिनिटी तक लिखा। चलिए पहले आपके पास 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में आप कोशिश करें बिना पेन लगाए, थिंक विदाउट इंक, ये हमारी टैगलाइन है पढ़ाने की, कि सबसे ज्यादा आप यहाँ पे प्रेशर डालो दिमाग पे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो आपने फैक्टर किए होंगे और फैक्टर करने के बाद जो है इसको लिखा होगा 7 × 6, इसको भी लिखा होगा 7 × 6। ऊपर वाले में प्लस साइन है इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, और नीचे वाले में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया 7 और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आया 6। ठीक है, थोड़ा बहुत आया होगा समझ में, ओके। अब हम बात करें टाइप 4 की। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं लिखूं √2 3√3 4√4 6√5। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये होगा 2 की पावर 1/2, ये होगा 3 की पावर 1/3, ये होगा 4 की पावर 1/4 और ये होगा 5 की पावर 1/6। तो जो रूट वाली पावर है वो हमेशा 1 के बटे में आ जाती है। जैसे ये रूट था तो 1/2, ये 1/3, ये 1/4 और ये आ गया 1/6। अब सबसे पहले आप पावर में देखोगे तो पावर में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और 6 लिखा है। तो इनका आप सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी पावर में 12 बनाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ 6 का गुणा करूं और यहाँ भी कितने का कर दूं, 6 का। अगर मैं यहाँ 4 का गुणा करूं, ऊपर
ऊपर भी कितने का कर दूं, 4 का। यहाँ मैं 3 से गुणा करूं तो ऊपर भी कितने से कर दूं, 3 से। यहाँ 2 से गुणा करूं तो यहाँ भी कितने से कर दूं, 2 से। तो आप देखोगे सब में नीचे 12 12 12 12 सब में लिखा हुआ है। अब सिर्फ आप ऊपर ले लो, तो ऊपर 2 की पावर कितना है, 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2। अब थोड़ा सा अगर हम बताएं आपको, तो यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि 2 की पावर 6 मतलब होता है 2 को 6 बार गुणा करें, तो 2 4 8 16 32 64। 2 को 6 बार गुणा किया तो आया 64। 3 को 4 बार गुणा करोगे तो आएगा 81। 4 को 3 बार गुणा करोगे तो आएगा 64 और 6 को 2 बार गुणा करोगे तो आएगा 36। इस सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। इसका मतलब है कि जो हमारा 3√3 है ये कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, इसके आगे की जो है वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैं हर चैप्टर्स के थोड़े थोड़े से बेसिक्स जो है डेमो के लिए आपको रख रहा हूँ। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। संकल्प स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है और हमारा ऑफलाइन सेंटर है अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।